जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी झारखंड में दरोगा की नई वैकेंसी निकल के आ गई है। टोटल सीट है 975। इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना चालू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस बार आपका क्या सिलेक्शन का प्रक्रिया रहेगा, पहले दौड़ होगा कि पहले परीक्षा होगा। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों का यह भी डाउट था कि सर उम्र को लेकर के बात कीजिए कि सर उम्र कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम उम्र मांगेगा इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। इस पे ऊंचाई कितना मांगा जाता है, छाती कितना मांगा जाता है, इस पे कितना दौड़ होता है, क्या नया सिस्टम से दौड़ होगा कि पुराना वाला सिस्टम से दौड़ होगा, पूरी A to Z आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ इसका सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि दोस्तों पिछला बार जब दरोगा का वैकेंसी आया था तो उस पर पीटी मेंस था, लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार केवल एक परीक्षा होने वाली है। तो कैसे क्या प्रोसेस पूरा होगा हम आपको बढ़िया से जानकारी देंगे। तो यदि आप झारखंड दरोगा का फॉर्म भरने वाले हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। झारखंड के भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे और जो अदर स्टेट का विद्यार्थी है वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड दरोगा, जिसको बोलते हैं एसआई। एसआई का मतलब होता है दोस्तों सब इंस्पेक्टर। इसको बोला जाता है जैसे कि कंधे पे डबल स्टार जिस भी पुलिस पदाधिकारी का होता है उसका रैंक होता है दरोगा, ठीक है, वो क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। और दरोगा में यदि आप दोस्तों नौकरी ले लेते हैं कम उम्र में तो आप प्रमोशन के थ्रू बढ़िया यदि परफॉर्मेंस आपका रहेगा तो दोस्तों आप आईपीएस भी बन सकते हैं, किसी जिला का एसपी भी आपको बनने का मौका मिल सकता है। ऐसे तो डीएसपी तक तो प्रमोशन लगभग सबका हो ही जाता है। धीरे धीरे यदि आपका सब चीज बढ़िया रहेगा तो आप आईपीएस भी बन पाओगे। तो काफी बढ़िया नौकरी है दोस्तों, आपको फॉर्म भरना चाहिए। वेतन आपको जबरदस्त मिलेगा। किसी भी थाना में आपका थाना प्रभारी के रूप में भी पोस्टिंग आपको दिया जा सकता है। मतलब ऐसे दरोगा तो रहोगे ही रहोगे, हो सकता है आपको किसी थाना का मतलब इंचार्ज बना दे, वहां का पदाधिकारी बना दे, वहां का थाना प्रभारी आप बन सकते हैं। तो काफी लाजवाब भर्ती होती है, ठीक है। और एक जरूरी बात आपको बता देते हैं कि ये वैकेंसी लास्ट वैकेंसी आया था 2017 में, ठीक है, और अभी ये वैकेंसी आया है 2025 में। तो यदि देखेंगे दोस्तों तो इन 8 साल के गैप में ये वैकेंसी आई है। 2025 में वैकेंसी आई है, लास्ट वैकेंसी 2017 में आया था। तो देखिए 8 साल का गैपिंग हो गया। तो अगला वैकेंसी आप उम्मीद करो कि कब आएगा। तो यदि आप अभी छोड़ देते हो तो फिर आपको दरोगा बनने का यदि आपका सपना है तो फिर यह सपना आगे पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। आप देख लीजिए झारखंड सरकार कितना लेट कर करके ये वैकेंसी ला रही है। तो अभी आपको मौका मिला है ना, तो फॉर्म भरिएगा और तैयारी जबरदस्त कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में वैकेंसी तो आएगा लेकिन आपका उम्र नहीं बचेगा, आपका एज खत्म हो जाएगा, है ना। तो अभी एज है तो फायदा उठाओ। देखो सबसे पहले टोटल पद की बात करेंगे तो 975 टोटल वैकेंसी आया है। इस पे आप झारखंड पुलिस का भी इस पे सीट रहेगा, झारखंड दोस्तों स्पेशल ब्रांच का भी सीट रहेगा और इस पे सार्जेंट का भी सीट रहेगा। तो हम आगे आपको बताएंगे। टोटल पोस्ट 975 है। इसी में महिलाओं का है, पुरुषों का है, सबका है, ठीक है, जनरल ओबीसी जो है कैटेगरी वाइज सब में टोटल 975 ही है। एक सीट सोचो कि लेना है मुझे, एक सीट आपको पक्का लेना है और वही ले पाएगा जो बढ़िया तैयारी करेगा, क्योंकि ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल का भर्ती नहीं है, ये दरोगा का भर्ती है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है, आपको केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो काफी बढ़िया मतलब लाजवाब पोस्ट होता है, जिम्मेदारी वाला काम है, नौकरी जबरदस्त है, वेतन भी जबरदस्त मिलेगा। देखिए विभाग का बात करेंगे तो विभाग हो गया झारखंड पुलिस। उम्र में दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर एज कितना होना चाहिए। तो देखिए झारखंड दरोगा बनने के लिए कम से कम आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21। किसी भी कैटेगरी का आप स्टूडेंट है, आप यदि जनरल है, BC1 BC2 SC ST महिला कुछ भी है, आपका कम से कम 21 साल तो होना ही चाहिए। अब सवाल है कि सर मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जो लास्ट वैकेंसी आया था 2017 में, उस वक्त मैक्सिमम एज मांगा था 26 जनरल का, ठीक है। लेकिन दोस्तों 8 साल के गैप में यह वैकेंसी निकल के आ रहा है और बीच में दोस्तों आपको पता है कि कोविड वगैरह भी आया था। तो जैसे कि रेलवे में दोस्तों कोविड के चलते 3 साल सबको उम्र में छूट मिला था, आपको पता है। और अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि सर 35 साल उम्र मांगना चाहिए। तो देखिए अब ये जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा उस पे उम्र दोस्तों ये 26 ना हो करके हो सकता है आपका उम्र 35 साल कर दे।
ये मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस बीच में मतलब उनका उम्र खत्म हो गया है, फॉर्म को नहीं भर पाए क्योंकि बहुत गैपिंग हो गया। तो दोस्तों यदि उम्र में छूट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आपको रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पिछला बार जो वैकेंसी आया तो 26 साल मांगा था। ओबीसी यदि आप है तो 2 साल छूट मिलेगा। इसके अलावा यदि महिला है तो 3 साल छूट मिलेगा, SC ST है तो 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये 21 से 35 भी हो सकता है और होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये उम्र का दायरा है। अब देखिए मई में नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे कितना क्या मांगेगा। अब दूसरा सवाल है कि अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब JSSC फॉर्म भरने के लिए 1-1 हजार रुपया पैसा लेती थी, लेकिन दोस्तों अब हम आपको क्लियर बता देते हैं कि इस पे 100 रुपया मात्र आपको फॉर्म भरने में लगेगा यदि आप जनरल, OBC, EWS होंगे। बाकी यदि आप SC ST या महिला होंगे तो आपको केवल 50 रुपया यहां पर पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है? सवाल है कि सर योग्यता क्या मांगेगा, इस पे कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। तो समझिए, जो जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास होगा वो यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, जिस दिन इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का, उस दिन तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने डिग्री कर रखा होगा तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आरक्षण का बात करेंगे तो आरक्षण उसको मिलेगा जो झारखंड का मूल निवासी है। आपको उसके लिए जाति, निवासी ये सब लगाना पड़ेगा। तो आरक्षण केवल झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा और दूसरे राज्य के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे, UR से। ठीक है, अब देखिए अन्य राज्य वाले आप जनरल से भरोगे, लेकिन भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर समझिएगा कि चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, झारखंड पुलिस में अभी जो प्रोसेस है, जैसे ये वैकेंसी आया था तो पहले आपका एग्जाम हुआ था 2017 में, फिर आपका फिजिकल के लिए बुलाया था। लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में है कि सर इस बार क्या पहले दौड़ होगा कि पहले एग्जाम होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आरक्षी की वैकेंसी नहीं है, ये एक पुलिस पदाधिकारी का वैकेंसी है। इस पे मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका परीक्षा होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम लेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, दौड़ होगा, मतलब फिजिकल होगा। इसके बाद DV प्लस मेडिकल, ये सब बाद का प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले आपका परीक्षा ही होगा, इतना मान के चलिए। क्लियर है? सबसे पहला प्रक्रिया है एग्जाम, क्योंकि ये आरक्षी नहीं है, आरक्षी लेवल का वैकेंसी नहीं ना है, ये वैकेंसी उच्च लेवल का है, मतलब ये दरोगा है। तो दरोगा में पहले एग्जाम लेगा और मेरे हिसाब से पहले एग्जाम ही लेना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन हो। अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं क्या कि दौड़ पास कर गए किसी तरह से, अब उनमें ना किसी भी प्रकार का कोई टैलेंट है ना कुछ है, अब दौड़ तो पास कर गया है, अब वहां पर जाकर के वो एग्जाम में बैठेगा तो वहां पर दोस्तों थोड़ा सा मतलब हमें आउटपुट जो है, मतलब जो फाइनल जो दरोगा मिलेगा 975 जो दरोगा आएगा उसके अंदर थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए, ताकि झारखंड पुलिस जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रही है, आपको पता है कि जो भी नया नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अभी पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है पुलिस विभाग में। तो पहले मेरे हिसाब से एग्जाम ही लेने से सही रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है, 975 दरोगा एकदम अच्छी क्वालिटी के आने चाहिए झारखंड सरकार में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में सर क्या क्या पूछेगा, सिलेबस क्या होगा। तो देखिए इस पे दोस्तों इस बार आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होगा। पिछली बार पीटी और मेंस था, इस बार पीटी और मेंस आपका नहीं रहेगा, केवल आपका मेंस होगा, एक ही एग्जाम होगा। जैसे कि CGL का जो परीक्षा हुआ, अन्य जो एग्जाम हो रहा है झारखंड में, सब में 3-3 पेपर हो रहा है ना, तो उसी तरह से इस पे भी आपका 3 पेपर होगा। पेपर 1 जो है आपका भाषा पेपर रहेगा, जिसपे 60 क्वेश्चन हिंदी से पूछेगा और 60 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछेगा। इस पे दोस्तों समय मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा और पास करने के लिए 30% नंबर लाना पड़ेगा। ये पेपर जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इस पे केवल आपको पास करके दिखाना है। 30% मतलब 36 क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं तो आप यहां पर मतलब इस पे पास हो जाएगा, और एक बार जब तक आप इस पे पास नहीं होंगे आपका ये दोनों पेपर नहीं चेक करेगा। क्लियर है? तो ये दोनों पेपर चेक करवाने के लिए इस पे क्वालिफाई करना जरूरी है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसके बाद पेपर 2 का बात करेंगे तो ये आपका क्षेत्रीय भाषा का पेपर है, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। इस पे आपको कोई एक भाषा चुनना पड़ेगा, जैसे कि आप खोटा ले लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी खोटा लेंगे, कोई हिंदी लेगा, कोई इंग्लिश लेगा, कोई पंच परगन या नागपुरी, तो तमाम प्रकार का इस पे 13-14 प्रकार का भाषा रहता है, कोई एक भाषा आपको चुनना पड़ेगा, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है,
कोई एक भाषा आपको लेना है। देखिए यहां लिख दिए हम 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 300 मार्क्स हो गया। समय आपको मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे रहेगा। और हाँ, ये मेरिट में जुड़ेगा, ये बहुत जरूरी पेपर है और यही पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस भी विद्यार्थी का ये वाला पेपर कमजोर हुआ, समझो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पेपर 2 बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे पेपर 3 के बारे में, तो समझिएगा पेपर 3 जो है ये कॉमन पेपर है, सामान्य पेपर है, जो सब विद्यार्थी का बराबर रहेगा। इस पे दोस्तों सामान्य पेपर, इस पे 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये पिछले डेटा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, 120 प्रश्न पूछेगा, समय आपको मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे भी आपका रहेगा। देखिए जीके से पूछेगा 30 क्वेश्चन, झारखंड जीके से पूछेगा 30 क्वेश्चन, और बाकी मैथ, साइंस और रीजनिंग इस सब से 20-20 क्वेश्चन पूछेगा। तो 30-30 60 और 20-30 60, टोटल 120 प्रश्न हो गया। लेकिन दोस्तों इस पे बदलाव भी हो सकता है, इस पे चेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछला बार 2 एग्जाम हुआ था, पीटी प्लस मेंस हुआ था, लेकिन इस बार आपका केवल एक परीक्षा हो रहा है। तो ये वाला जो पेपर है ना, ये आपका चेंज भी हो सकता है। हो सकता है आपका 120 क्वेश्चन के बदले 150 क्वेश्चन भी पूछ दे, जैसा कि सीजीएल में पूछा था। झारखंड सीजीएल में जिस तरह का सिलेबस था, सेम सिलेबस भी आपका रह सकता है, जिसपे झारखंड जीके का आपका वेटेज ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी सिलेबस हो सकता है। अभी नोटिफिकेशन मई में आएगा, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। अब सवाल है कि सर फिजिकल में क्या होगा, हाइट कितना मांगेगा, चेस्ट कितना मांगेगा, दौड़ वगैरह कितना होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम आपको वो चीज बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे कि हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, आपका रनिंग वगैरह कितना होगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। देखिए शारीरिक मापदंड, सबसे पहले बात करेंगे अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको बोलते हैं जनरल, BC1 और दोस्तों BC2। इन तीनों का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई और यहाँ पर सीना। ऊंचाई दोस्तों कम से कम 160 सेंटीमीटर आपका जरूरी है, और सीना जो है कम से कम 81 सेंटीमीटर जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो जो विद्यार्थी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचाई होना चाहिए। और चेस्ट की बात करेंगे तो 79 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट जरूरी है। महिलाओं की बात करेंगे तो देख सकते हैं 148 सेंटीमीटर ऊंचाई कम से कम महिलाओं का जरूरी है। समझ में आ गया। इसके अलावा इनके चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे दोस्तों यहाँ पर यदि हम आपको दिखाएं, यदि बात करेंगे कि रनिंग वगैरह आपका कितना होगा, तो देखिए इस पे इस बार बदलाव भी हो सकता है, आपका रनिंग चेंज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पे बदलाव कर दिया जाए। पुरुषों के लिए दोस्तों पिछली बार 60 मिनट में 10 किलोमीटर का रनिंग था, महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग था। ठीक है, ये दोस्तों हम आपको पुराना जो विज्ञापन है, इसका पिछला नोटिफिकेशन देखिए 2017 का जो वैकेंसी का विवरणिका है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार मई में जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा, उस पर कई तरह के नए नए बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, इसके बाद ही सारा चीज क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पिछला नोटिफिकेशन दिखाया 2017 वाला। अभी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये दोस्तों फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, मई में फॉर्म आएगा। ठीक है, JSSC के कैलेंडर के हिसाब से मई में इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी इस बार डबल स्टार दरोगा बनना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और आपका क्या टारगेट है, कैसा तैयारी है, किस चीज के बारे में आप वीडियो चाहते हैं कि सर सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाइए, इसका स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, और एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि यदि आप इसको टारगेट कर रहे हैं, 975 जो झारखंड दरोगा है, यदि आप इसको टारगेट कर रहे हैं, तो आपको एक और वैकेंसी टारगेट करना है दोस्तों, और वो वैकेंसी है 14th JPSC। ठीक है, उस पे सीधा आप DSP बन जाओगे। यदि JPSC पास करोगे तो सीधा आप DSP बन जाओगे, दरोगा से ऊपर, बहुत ऊपर। तो काफी उस पे आपको ट्रिपल स्टार रहेगा, कंधे पे 3 स्टार रहेगा, आप DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये हो गया सब इंस्पेक्टर, इसकी पोस्टिंग आपके थाने पे होगी, और DSP का आपका डिस्ट्रिक्ट पे होगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया नौकरी है। पूरा नोटिफिकेशन आने दीजिए, हम आपको क्लियर करके जानकारी बता देंगे। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा सस्पेंस है इस सब में, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।